हेलो एवरीवन। टेंस के लेक्चर नंबर सेकंड में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने टेंस का इंट्रोडक्शन देखा था कि टेंस हमारा क्या होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था टेंस एक टूल होता है एक सेंटेंस के अंदर जो पॉइंट आउट करता है एक्शन को और टाइम को, जो मदद करता है हमारे लिसनर को या रीडर को ये समझने में कि एक्शन जो है किस टाइम में होता है। ठीक है, इस चीज़ को हमने एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से देखा था। फिर हमने 3 नोट पॉइंट डाले थे कि पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारा पास्ट टेंस में यूज होता है और विल सेल का यूज हमारा फ्यूचर टेंस में होता है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस हमारे दो तरह के होते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं होता, जो पॉजिटिव होता है ना उसमें नोट लगा देंगे हम। पॉजिटिव वाले में अगर हम नोट लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप पढ़े थे, पहला क्लोज एंडेड, दूसरा ओपन एंडेड। ठीक है, क्लोज एंडेड में हमारे पास आंसर क्या होता है, लिमिटेड होता है, बाउंडेशन होता है। एक बात और जान लेते हैं, ये जो क्लोज एंडेड होता है ना इसका एक और नाम होता है यस नो क्वेश्चन। ठीक है, यस नो क्वेश्चन क्यों कहते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, हाँ या ना, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, इसका जवाब आप कैसे देंगे, हाँ या ना, यस या नो। ठीक है, आंसर आपका लिमिटेड है तो क्लोज एंडेड है और उसी को क्या कहते हैं, यस नो क्वेश्चन कहते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप अपने आंसर को फ्रीली देने के लिए क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं कि आप कितने भी सेंटेंस में कितने भी वर्ड में कैसा भी आप आंसर दे सकते हैं। आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं, तो मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है, मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, ये सब करके आप ओपन रहते, फ्री रहते हैं। इसमें क्या पढ़ा था, जो यस नो क्वेश्चन रहते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और आपका जो ओपन एंडेड होते हैं, ठीक है, जिसमें आप आंसर देने के लिए फ्री रहते हैं, वो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद में सेम आ जाता है हेल्पिंग वर्ब प्लस जो जो यस नो वाले में आएगा ना वो इसमें डब्ल्यू एच वर्ड वाले में आएगा। डिफरेंस रहेगा तो इसके शुरू में ना बस डब्ल्यू एच वर्ड लग जाता है। ठीक है, आज हमें स्टार्ट करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हमें पढ़ना है फॉर्मेट। ठीक है, तो फॉर्मेट में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा पॉजिटिव से। ठीक है, तो पॉजिटिव का फॉर्मेट क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बनाते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव का बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बनाते हैं हम यस नो क्वेश्चन का। क्या बनाते हैं, यस नो क्वेश्चन का। तो अब देखो ये वाला कैसे बनेगा, ओपन एंड वो है आपका क्लोज एंडेड वाला पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इसमें नॉट यूज नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के सेम लिख देंगे, सब्जेक्ट प्लस, अब हम देखेंगे बीच में नोट आ रहा है तो नोट तो हमें चाहिए नहीं क्योंकि नोट आता है हमारा नेगेटिव में। हम बात किसकी कर रहे हैं, पॉजिटिव की कर रहे हैं, है ना। तो नोट को हटा देंगे, फिर सेम लिख देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का काम करता है। ऐसे ही पढ़ेंगे यस नो क्वेश्चन का नेगेटिव वाला पार्ट। ठीक है, नेगेटिव वाला पार्ट कैसे बनेगा, डू या डज। ठीक है, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या लगाना है, बस नोट लगाना है। मगर नोट कहाँ लगाना है, यही तो है हमारा फॉर्मेट में, हमें यही तो पढ़ना है कि नोट हमारा कहाँ लगेगा जिससे हमारा सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देखते हैं इसमें कहाँ लगेगा नोट, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब से पहले आप नोट लगा देना, प्लस में आपका ऑब्जेक्ट, बाकी का आप सेम लिख देना। ठीक है, यस नो पॉजिटिव से यस नो नेगेटिव बनाने के लिए मेन वर्ब है जो आपका, मेन वर्ब है जो आपका उससे पहले नोट लगा देना। अब बनाते हैं डब्ल्यू एच वर्ड का। डब्ल्यू एच वर्ड का बनाते हैं पॉजिटिव। अभी हमने क्या देखा था, एक मिनट, ये रहा, हमने क्या देखा था यहाँ पे, क्लोज एंडेड यानी जो आपका यस नो होता है और आपका जो ओपन एंडेड होता है वो आपका क्या रहता है, सेम रहता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी और यहाँ पे भी डिफरेंस आता है तो शुरू में क्या लग जाता है, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड लग जाता है। सेम यहाँ पे होगा आपका, हम यहाँ पे लगा देंगे डब्ल्यू एच वर्ड और उसके बाद यस नो क्वेश्चन का पॉजिटिव वाला पार्ट सेम का सेम लिख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब बनाते हैं डब्ल्यू एच वर्ड का नेगेटिव वाला पार्ट। तो डब्ल्यू एच वर्ड का नेगेटिव बनाने के लिए देखो
दो तरीके हैं, या तो आप ये जो यस नो का नेगेटिव है ना, इससे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगा दो, पहले लिख लेते हैं डब्ल्यू एच वर्ड लगाने के बाद, या तो आप ये यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये सेम उतार दो, ठीक है। नहीं तो क्या करो, ये डब्ल्यू एच का पॉजिटिव वाला है ना, डब्ल्यू एच का पॉजिटिव वाला, इसके मेन वर्ब से पहले नोट लगा दो, ठीक है, बात सेम पड़ेगी। तो लिखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड प्लस में डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब से पहले क्या लगा दिया, नोट लगा दिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे फॉर्मेट, 6 तरह के फॉर्मेट है, पॉजिटिव नेगेटिव, यस नो का पॉजिटिव, यस नो का नेगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड का पॉजिटिव और डब्ल्यू एच वर्ड का नेगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहला पॉजिटिव का लिख लेते हैं, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। दूसरा, इसका नेगेटिव बनाने के लिए नोट यूज करना है हमें, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। देखो यहां से यहां तक आने के लिए हमने क्या लगाया, मेन वर्ब से पहले नोट लगाया, यहां से यहां आने के लिए हमने क्या लगाया, मेन वर्ब से पहले नोट लगाया। तो इसमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे भी तो हमें मेन वर्ब प्ले से पहले नोट लगा देना चाहिए ना, तो ये डू कहाँ से आ जा रहा है बीच में, ये डू कहाँ से आ जा रहा है बीच में। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है, जब हम ये लिखते हैं ना, दे डू प्ले क्रिकेट, तो ये सेंटेंस आपका एम्फेसाइज वाला सेंटेंस बन जाता है। इसका जिक्र हमने बेसिक्स ऑफ ग्रामर में भी किया था, ठीक है। दे डू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते तो हैं, इस सेंटेंस का मतलब ये आता है, और दे प्ले क्रिकेट का मतलब आता है वो क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। और यहाँ पे बीच में अगर आप डू हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं ना, तो ये क्या बन जाता है, एम्फेसाइज करने वाला सेंटेंस बन जाता है बात को। वे क्रिकेट खेलते हैं, मगर डू लगाने के बाद वे क्रिकेट खेलते तो हैं, तो ये एम्फेसाइज करने वाला सेंटेंस बन जाता है। और इसकी अलग कैटेगरी बना दी हमारे ग्रामर बनाने वालों ने, ठीक है। ग्रामर बनाने वालों ने इसकी अलग कैटेगरी बना दी कि असर्टिव सेंटेंस के अगर पॉजिटिव पार्ट में अगर हम नोट लगा, वो डू लगा देते हैं, तो ये एम्फेसाइज सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, एम्फेसाइज सेंटेंस बन जाता है। इसलिए हमने यहाँ से डू को हटा दिया, यहाँ से हमने डू को हटा दिया, यहाँ से किसको हटा दिया, डू को हटा दिया, और क्या लिख दिया, सिंपल दे प्ले क्रिकेट। क्योंकि अगर यहाँ पे डू लग जाता तो ये क्या हो जाता, वे क्रिकेट खेलते तो हैं, तो ये तो अलग कैटेगरी चली गई, ठीक है, एम्फेसाइज वाला सेंटेंस बन गया, तो यहाँ से डू हटा दिया। मगर जब हमने इसका नेगेटिव बनाया तो हम इसके डू को वापस लेके आ गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एम्फेसाइज करने का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे एम्फेसाइज करने का काम नहीं कर रहा है। आ गया समझ में, ये असल में क्या था, यहाँ पे डू ही था, और हमें क्या लगाना था, मेन वर्ड से पहले नोट लगाना था। डू और प्ले के बीच में क्या लगाना था, नोट, यहाँ पे है, मगर हमने डू को इसलिए हटा दिया क्योंकि ये लगाने से हमारा क्या बन रहा था, एम्फेसाइज करने वाला सेंटेंस बन रहा था। आगे समझ में। चलो तीसरा देखो, यस नो का बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे। इतना समझ आ रहा होगा ना आपको, ये डू है, एक वर्ब प्ले है आपका दूसरा वर्ब। जब हमारे सेंटेंस में दो वर्ब होते हैं, पहला वाला आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, बाद वाला आपका मेन वर्ब होता है। डू को बाहर ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आना, बाकी का क्या लिख देंगे, सेम लिख देंगे। तो लिखेंगे डू दे, अब यहाँ पे नोट आ रहा है, क्या आ रहा है, नोट आ रहा है, और हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए क्या हटा देंगे, नोट हटा देंगे, तो लिखेंगे प्ले क्रिकेट। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं, क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेटिव बनाने के लिए मेन वर्ब से पहले नोट लगा देंगे, तो डू दे नोट प्ले क्रिकेट, ठीक है। मेन वर्ब से पहले नोट लगा दिया, प्ले आपका मेन वर्ब हो गया, उससे पहले नोट लगा दिया। पांचवा, वाई, कोई सा भी मैंने डब्ल्यू एच वर्ड लगा दिया। अब इसका पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इसको सेम लिख दूंगा, वाई डू दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट क्यों खेलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब डब्ल्यू एच वर्ड का नेगेटिव बनाने के लिए तो क्या करेंगे, मेन वर्ड से पहले नोट लगा देंगे, बस वाई डू दे नॉट प्ले क्रिकेट,
ठीक है, वो क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। आगे समझ में किस तरह से फॉर्मेट हमारे बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। अब यहाँ पे देख लो, थोड़ी समझने वाली बातें हैं। ये जो आपका दे है वो क्या है, आपका प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आएगा। प्ले क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, प्ले क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या रहती है आपकी, प्लूरल रहती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, दे के बाद आपका क्या आया, दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके बाद हमें चाहिए प्लूरल वर्ब। ठीक है, डू क्या होता है हमारा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका सिंगुलर बनाने के लिए डू या डज, डू आपका क्या हो जाता है, प्लूरल, क्योंकि क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई से लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर। क्योंकि हमारा दे प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमें प्लूरल वर्ब चाहिए, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, डू लगा दिया। उसके बाद हमने डू के बाद हमने पढ़ा था वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्ले प्लेड प्लेड। ठीक है, डू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, बाकी यहाँ भी आप देखेंगे सेम है। अब देखना, डू दे प्ले क्रिकेट में, अब ये मत बोल देना डू आपका क्या है, सब्जेक्ट है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाला कौन है, दे है, तो दे क्या है, डूअर ऑफ एक्शन। ठीक है, डूअर ऑफ एक्शन क्या है आपके, सब्जेक्ट। डू तो हेल्पिंग वर्ब है, डू क्या है, अभी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इसको बस बाहर निकाल के ला दिया गया है, क्योंकि इसको हमें क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना था। आ रहा है समझ में, डू आपका अभी भी हेल्पिंग वर्ब है। दे के बाद, दे के हिसाब से हमारा क्या आया, यहाँ पे डू आया है, दे के हिसाब से डू आया है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा रहता ना, ही प्लेज क्रिकेट, या ऐसे हटा दो, डू डज ही प्ले क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे हम डज लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ये जो है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगला वर्ब आएगा आपका डू, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका डू आएगा। सब्जेक्ट आपका दे प्लूरल है, तो डू आपका क्या है, प्लूरल आया। डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका प्ले आया है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बस नोट लगा दिया है, ऐसे ही यहाँ पे बस डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्टिंग में लगा दिया है। ठीक है, सिंपल है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मेट पढ़ने के बाद और इसके एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हम बढ़ते हैं एरर की तरफ। तो हम क्या करते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे कैसे यूज होता है उसको पढ़ लेते हैं। तो पहला पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है हमारे हैबिट शो करने में। दूसरा, किसी रेगुलर एक्शन को शो करने में। तीसरा, किसी इरेगुलर एक्शन को शो करने के लिए। चौथा, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया आपके। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद हम कोई जनरल फैक्ट हो गया, जनरल फैक्ट हो गया आपका, उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमारा यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। पेन ले लेते हैं इसके लिए। येलो ही सही रहेगा। हैबिट के लिए जैसे ही टेक्स टी, टेक्स को हटा के यहाँ लिखो इज टेकिंग टी, वह चाय पीता है। ठीक है, ये ही की हैबिट को बता रहा है कि वो क्या करता है, चाय पीता है। ठीक है, टेक्स का मतलब है यहाँ पे पीना। ठीक है, वो चाय लेता है या चाय पीता है, ही टेक्स टी। ये इसकी क्या बता रहा है, ही की हैबिट बता रहा है कि वो चाय क्या करता है, पीता है। और जहाँ हैबिट बताने का काम होता है, वहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक्स सही हो जाएगा, इस टेकिंग गलत हो जाएगा। टेक्स क्यों आया, क्योंकि ये आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, आगे समझ में। टेक है आपका, वो प्लूरल है क्योंकि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसका सिंगुलर बनाने के लिए हम इसको क्या बना देंगे, टेक्स बना देंगे। आगे समझ में। अगला, नंबर डालने की जरूरत नहीं है,
रेगुलर एक्शन को शो करने के लिए ही ऑलवेज कम्स हेयर, ठीक है। वो ही जो है हमेशा यहाँ पर आता है, ही क्या करता है, हमेशा यहाँ पे आता है। यहाँ पे ही ऑलवेज कम्स हेयर, तो यहाँ पे ऑलवेज क्या बता रहा है कि रेगुलर एक्शन है। ऑलवेज मतलब हमेशा, ये बता रहा है कि रेगुलर एक्शन है, कि वो यहाँ पर आता है। कम करने का, आने का जो एक्शन है वो क्या है, रेगुलर है। क्यों, किससे पता चल रहा है, ऑलवेज वर्ड से। तो यहाँ पे जब रेगुलर एक्शन की बात होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। रेगुलर एक्शन की बात होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अगर यहाँ पे आपका दे देता इज कमिंग, तो वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। रेगुलर एक्शन को शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कम्स यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर। कम क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसमें एस लगा के उसको क्या बना दिया, सिंगुलर बना दिया। ऐसे ही इरेगुलर एक्शन के लिए रमेश सेल्डम कम हेयर, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, कम्स का, या फिर इज कमिंग हेयर, ठीक है। रमेश सेल्डम कम हेयर, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार। रमेश क्या करता है, कभी कभार आता है, यानी रमेश का क्या है, ये इरेगुलर एक्शन है। आने का क्या है, इरेगुलर एक्शन। और इरेगुलर एक्शन को शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। रमेश आपका क्या है, रमेश आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आपका कम्स हो जाएगा। ये आपका इज कमिंग गलत हो जाएगा, और ये कम क्या है, प्लूरल है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल, ये क्या लिख दिया, यूनिवर्सल की जगह, एक मिनट रुकना, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे द अर्थ मूव्स, इज मूविंग अराउंड द सन, ठीक है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के क्या लगाती है, चक्कर लगाती है, उसके चारों तरफ घूमती है। ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, सब जानते हैं इस बात को, ठीक है। क्या है, सब जानते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अर्थ जो है वो सूर्य के क्या लगाती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। मूव्स यहाँ पे सही हो जाएगा, इस मूवी गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसी जनरल फैक्ट के लिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं, वाटर boils at 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, एक जनरल फैक्ट है कि पानी क्या है, पानी क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, गर्म होता है या बॉइल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक जनरल फैक्ट वाली बात है। 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। ये क्या है, एक जनरल फैक्ट है, ये हमेशा के लिए ट्रूथ है। और जहां पे हमेशा जनरल फैक्ट ट्रूथ की बात होती है वहां इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे बॉइल्स आपका सही है। अगर वो देता इज बॉइलिंग, अगर वो देता है एग्जाम में इज बॉइलिंग, तो आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जनरल फैक्ट है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है, ठीक है। इसको शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब पढ़ते हैं और कहाँ कहाँ यूज होता है। दूसरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं हम मूवीज, न्यूज़पेपर, ठीक है। मूवीज न्यूज़पेपर हो गए आपके, मैगजीन हो गए, मैगजीन हो गए, और मूवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, और आपके वो हो गए टीवी हो गए, ठीक है। ये सब जब कोई आइडिया या मैसेज कन्वे करते हैं, कोई आइडिया या मैसेज कन्वे करते हैं, तो उसका टेंस हमेशा कैसे रखना है, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, बढ़िया समझ में आएगा एग्जाम्पल से। दिस इज द मूवी, इज द मूवी
that brings out the real face of Indian पॉलिटिक्स। ठीक है, ये वो मूवी है जो क्या करती है, ब्रिंग आउट यानी बाहर करती है, दिखाती है, शो करती है रियल फेस, इंडियन पॉलिटिक्स का क्या करती है, रियल फेस शो करती है। तो मूवी क्या करती है, एक आइडिया करती है, एक मैसेज कन्वे करती है। ठीक है, मूवी क्या करती है, एक आइडिया मैसेज कन्वे करती है। तो इसका टेंस कैसा रखना है हमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग्स का यूज करेंगे। ठीक है, इज ब्रिंगिंग आपका गलत हो जाएगा। ब्रिंग्स क्यों है, क्योंकि मूवी क्या है आपका, सिंगुलर है, सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपका सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, मूवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन या टीवी आपके कोई आइडिया मैसेज कन्वे करते हैं तो उसका टेंस हमेशा क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रखना है। ठीक है, एक एग्जांपल इनफ है, बाकी की प्रैक्टिस हम प्रैक्टिस वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपके न्यूज़पेपर का एग्जांपल लिखवाऊँ, मैगजीन का, टीवी का, तो ऐसा सही नहीं है ना। एक एग्जांपल इनफ है, आपको बात समझ में आ गई होगी। तीसरा आपका होता है आपका एक फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन। फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, फिक्स्ड फ्यूचर इंफॉर्मेशन, आप देखेंगे फ्यूचर को शो करने के लिए तो फ्यूचर का टेंस यूज होना चाहिए ना, मगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट का क्यों यूज कर रहे हैं। तो देखो कई एक्शन होते हैं ना वो आपके फिक्स होते हैं फ्यूचर के लिए, जैसे कि आईपीएल मैच होना है, वो फ्यूचर में होगा, मगर अभी अगर आप उसको बोलते हो ना तो आपको उसका टेंस इंडेफिनेट रखना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्यूचर में फिक्स्ड है। प्रधानमंत्री चाइना विजिट करेंगे अगले मंथ, प्रधानमंत्री पीएम जो है चाइना विजिट करेंगे नेक्स्ट मंथ, मगर उसका टेंस भी ना क्या रखना पड़ेगा, आपको इंडेफिनेट रखना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, फिक्स्ड एक्शन है, फ्यूचर का फिक्स्ड इंफॉर्मेशन का होके ही रहेगा हर हाल में। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं एग्जाम्पल से, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना, यहाँ पे एग्जामिनर आपको पता है क्या लगा के देगा, इज विजिटिंग लगा के देगा, VISITING, इज विजिटिंग। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ। देखो नेक्स्ट मंथ क्या शो कर रहा है आपका कि ये काम किसका है, फ्यूचर का है, मगर ये क्या है, फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है। फ्यूचर का फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे हम ये विजिट है इसको सही बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, गलत बोलेंगे। विजिट्स इसलिए आया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है हमारा वो क्या है, सिंगुलर। ठीक है, और उसके लिए सिंगुलर वर्ब का होना जरूरी है। ठीक है, एक चौथी बात लिख लेते हैं इसके बारे में, इंडेफिनिट टेंस के बारे में प्रेजेंट के। डू नॉट यूज टू, ये जो आपका फ्रेज है ना यूज टू, इसका यूज नहीं करना हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कैसे और क्यों, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। देखो एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहाँ पे, ही टेक्स टी, वो चाय पीता है। ठीक है, इस सेंटेंस में क्या ही का रेगुलर एक्शन शो हो रहा है, ही का क्या हो रहा है, रेगुलर एक्शन, या उसकी हैबिट क्या हो रही है, सो हो रही है। ठीक है, ही टेक्स टी, ये जो सेंटेंस है वह चाय पीता है, तो आप इसकी हिंदी मीनिंग भी निकालोगे ना तो आप क्या बोलोगे कि इसमें रेगुलर एक्शन की, वो चाय पीता है यानी वो हमेशा पीता है, पहले पीता था, अभी भी पी रहा है और बाद में भी पिएगा। ये रेगुलर एक्शन को, किसी की हैबिट को शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर ऐसे लिख दूँ ना, ही यूज टू टेक टी, तो ये क्या हो जाएगा, यूज टू यहाँ पे सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ठीक है, देखो ये जो है ना आपका यूज टू, इसका यूज हम करते हैं किसी की हैबिट को शो करने के लिए। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना इसको पास्ट में, पास्ट में अगर मैं लिखता हूँ ही
यूज टू गो देयर, वह वहां जाया करता था। ठीक है, तो ये जो फ्रेज है ना आपका यूज टू, ये शो कर रहा है कि ये पास्ट की क्या है आपकी रेगुलर हैबिट। ये पास्ट की रेगुलर हैबिट को शो करने के लिए यूज टू का हमने क्या करा, यूज करा। यहाँ पे हम यूज टू का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो सेंटेंस है आपका ही टेक्स्ट टी, इसमें पहले से ही रेगुलर एक्शन आ रहा है और हैबिट आ रहा है। ये आपका क्या बना दे रहा है, सुपर फ्लूअस बना दे रहा है। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, सुपरफ्लुअस बना दे रहा है। ठीक है, तो यूज टू का यूज नहीं करना है हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ही टेक्स टी, ठीक है, और हीट इसको काट देंगे और यहाँ पे एस लगा देंगे। ठीक है, टू आया था इस वजह से यहाँ पे हमने टेक करा था, क्योंकि टू अपने बाद क्या लेता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। टू अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। अब हमने यूज टू हटा दिया तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, टेक्स लगा देंगे। ठीक है, एस को लगा देंगे। तो ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज टू का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, पास्ट में करते हैं तो उसको हम पास्ट टेंस में देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला, हैबिट को शो करने के लिए, रेगुलर एक्शन को शो करने के लिए, इरेगुलर एक्शन को शो करने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ को या जनरल फैक्ट को शो करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। मूवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन या टीवी, कोई आइडिया या मैसेज कन्वे करते हैं तो उसका टेंस कैसा रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी किसका यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। फिक्स्ड फ्यूचर इंफॉर्मेशन, जो चीज फिक्स है कि फ्यूचर में होकर रहेगी। ठीक है, ठीक है, जैसे आईपीएल आपके स्टार्ट होके रहेंगे तो उसका टेंस बताने के लिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इंडेफिनिट टेंस का यूज करना पड़ेगा। चौथा, यूज टू का यूज हम नहीं करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों? क्योंकि ये क्या बना देता है, सुपरफ्लुअस। ही टेक्स्ट टी में पहले से ही आ रहा है कि भाई वो हैबिट है, रेगुलर एक्शन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, यूज टू लगा के उसको सुपरफ्लुअस बनाना क्यों, बेमतलब में। सुपरफ्लुअस बनाना मतलब हो गया ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, उसके बावजूद ही आ रहा है। ठीक है, ही यूज टू टेक टी आ जाएगा ना तो इसको काट देना आप यूज टू को, ऐसा एग्जाम में रहेगा। अब अगला टेंस स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट का टाइम लेके कॉन्टिन्यूअस का एक्शन करेंगे और क्या बन जाएगा हमारा, टेंस बन जाएगा। इसमें फॉर्मेट जानेंगे सबसे पहले पॉजिटिव का। ठीक है, तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका नेगेटिव बनाने के लिए, मेन वर्ब से पहले बस नोट लगा देंगे। ठीक है, मेन वर्ब से पहले आपका नोट लगा देंगे। यहाँ पे हमने पॉजिटिव से डायरेक्ट नेगेटिव बना दिया। ठीक है, पॉजिटिव से डायरेक्ट नेगेटिव बना दिया सिर्फ नोट लगा के, जबकि इंडेफिनिट टेंस में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें क्या आता है, एक्सेप्शन आ रहा था। क्या आ रहा था, एक्सेप्शन आता है कि डू लगाते ही क्या हो रहा था, एम्फेसाइज वाला सेंटेंस बन जा रहा था। मगर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं यहाँ पे एम्फेसाइज वाला। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की वो मेन वर्ब से पहले आपका नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ यस नो क्वेश्चन। इसका यस नो क्वेश्चन का बनाते हैं पॉजिटिव पार्ट। यस नो क्वेश्चन का क्या बनाते हैं, पॉजिटिव पार्ट बनाते हैं। तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे, इज एम आर को, इज एम आर। इतना समझ आ रहा होगा ना, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। इज एम आर, आर आपका प्लूरल होता है, दे आर प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। ठीक है, इज आपका सिंगुलर। ठीक है, आई एम आ जाएगा। ठीक है, ही इज प्लेइंग ये आपका सिंगुलर हो जाएगा। इज एम आर के बाद में सिंपल लिख दूंगा सब्जेक्ट प्लस, नोट नहीं लेना क्योंकि मेरे को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क। अब बनाएंगे यस नो क्वेश्चन का नेगेटिव। इसे बनाने के लिए इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट लगा देंगे मेन वर्ब से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड का बनाने के लिए, लिखेंगे सबसे पहले WH वर्ड और सेम लिख देंगे यस नो क्वेश्चन का पॉजिटिव वाला पार्ट।
इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस आपको शुरू में डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है इसमें, और कुछ नहीं करना। इसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड का नेगेटिव बनाने के लिए देखो, ये है ना यहाँ पे पॉजिटिव वाला बनाया है हमने, डब्ल्यू एच वर्ड का पॉजिटिव वाला पार्ट बनाया है। अब नेगेटिव बनाने के लिए मेन वर्ड से पहले नोट लगा देंगे, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट लगा देंगे मेन वर्ब से पहले, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आगे समझ में? इज एम आर आपका किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। आगे समझ में? अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल इसके समझते हैं। जैसे यहां लिखता हूं मैं, ही इज पहला, ही इज रीडिंग बुक। ठीक है, इज आया, ही है इसलिए, दे अगर होता या प्लूरल कोई होता तो यहाँ पे आर आता, आई होता तो यहाँ पे एम आता। ठीक है, दूसरा नॉट नेगेटिव बनाना है तो ही इज नॉट। ठीक है, ही इज नॉट लगा देंगे मेन वर्ब से पहले, रीडिंग आपका क्या है? मेन वर्ब है, नॉट रीडिंग बुक। ठीक है, यस नो क्वेश्चन का पॉजिटिव बनाने के लिए इज हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आ जाएंगे, उसके बाद सेम लिख देंगे, इज ही, नॉट हटा देंगे क्योंकि पॉजिटिव बनाना है, इज ही रीडिंग बुक और क्वेश्चन मार्क। चौथा, इज ही नॉट लगा देंगे मेन वर्ब से पहले यस नो क्वेश्चन का नेगेटिव बनाने के लिए, उसके बाद रीडिंग बुक। ठीक है, पांचवा, डब्ल्यू एच वर्ड का पॉजिटिव बनाने के लिए यस नो क्वेश्चन का पॉजिटिव वाला लिख देंगे सेम। क्या करेंगे? एक डब्ल्यू एच वर्ड लिख देंगे और बाकी का सेम लिख देंगे, व्हेन इज ही रीडिंग बुक। ठीक है, ऐसी छठा बनाने के लिए डब्ल्यू एच वर्ड का नेगेटिव बनाने के लिए मेन वर्ब से पहले नोट लगा देंगे, इज ही नॉट रीडिंग बुक। ठीक है, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको, आसान से, बहुत आसान है। ठीक है, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। मेरे को यस नो का अगर कोई सेंटेंस बोलना है तो मेरे को इज लगाऊंगा, एम लगाऊंगा, आर लगाऊंगा। ठीक है, अगर मेरे को नोट लगाना है उसमें नेगेटिव बात बोलनी है तो नोट में कहाँ लगाऊंगा? ठीक है, नोट में कहाँ लगाऊंगा? आगे समझ में? और कॉन्टिन्यूस की बात है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है मेरे को। अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के हमने फॉर्मेट देख लिए, हमने इसके एग्जाम्पल देख लिए। अब यहाँ पे देखना है हमें इसके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला कहाँ यूज होता है हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस शोस टेम्परेरी टेम्परेरी चेंज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो हमारा टेम्परेरी चेंज को शो करता है और उसकी हेल्प करता है, यानी ये जो कुछ वर्ड लिख देते हैं यहाँ पे जो हमारी हेल्प करेंगे ये समझने में कि भाई यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होगा और ये टेम्परेरी चेंज को यानी क्या करते हैं? शो करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि हो गया आपका टुडे, राइट नाउ। ठीक है, नाउअडेज। ठीक है, आजकल, दीज डेज, आजकल। ठीक है, पहला यूज हो जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस शो करता है टेम्परेरी चेंज को। एग्जाम्पल, ही इज वर्किंग, वर्क्स हार्ड टुडे। ठीक है, वह आज
बहुत मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है आज टुडे। आज क्या कर रहा है? हार्ड वर्क कर रहा है, यानी वो हमेशा नहीं करता है, आज कर रहा है। यानी क्या है? टेम्परेरी चेंज हुआ है ना ये। क्या हुआ है? टेम्परेरी चेंज हुआ है। वो रोज मेहनत नहीं करता, आज मेहनत कर रहा है। और टुडे आपका वर्ड इस बात को शो कर रहा है कि टेम्परेरी चेंज है, रोज मेहनत नहीं करता, आज कर रहा है। और आज जब ये टेम्परेरी चेंज की बात हो रही है तो वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब हो जाता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब था ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो इज वर्किंग आ जाए आपका, वर्क्स गलत हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। nowadays he is ही इज क्या लिख दे यहाँ पे? रीडिंग या फिर रीड्स नोवेल। ठीक है, देखो यहाँ पे नाउ-ए-डेज ही इज रीडिंग या रीड्स नोवेल। आजकल वो क्या कर रहा है? नोवेल पढ़ रहा है। ठीक है, आजकल क्या कर रहा है? नोवेल पढ़ रहा है। यानी वो डेली नहीं पढ़ता था, रेगुलर नहीं पढ़ता था। ठीक है, अगर रेगुलर पढ़ता होता तो उसमें हम क्या यूज करते? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हमने पढ़ा था ना, रेगुलर एक्शन को शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करें। मगर यहाँ पे क्या है? टेम्परेरी चेंज है, वो आजकल नोवेल पढ़ रहा है, मतलब पहले नहीं पढ़ता था। परमानेंट चीज नहीं, टेम्परेरी चेंज है। टेम्परेरी चेंज को शो करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी आपका इज रीडिंग सही हो जाएगा और रीड्स आपका गलत हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट डालना और लिखना। नोट पॉइंट में लिखेंगे आपका टेम्परेरी चेंज को शो करता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, और हमारा परमानेंट चेंज को शो करता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, टेम्परेरी चेंज को शो करता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और परमानेंट चेंज को शो करता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। कैसे? अभी मैंने यहाँ भी बताया था, नाउ-ए-डेज ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज रीडिंग नोवेल। ठीक है, आजकल वो नोवेल पढ़ रहा है। ठीक है, आजकल वो नोवेल पढ़ रहा है, ये क्या है? टेम्परेरी चेंज है। अगर वो शुरू से ही नोवेल पढ़ रहा होता या रेगुलर एक्शन में होता यानी परमानेंट चेंज होता, उसमें हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही वॉज ए पेंटर but now he is working works in this कंपनी। ठीक है, वो क्या था? पेंटर था, लेकिन अब नाउ शो कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है इस कंपनी में। तो ये क्या है? परमानेंट चेंज है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई वर्ड नहीं आया है जो हमें शो करे कि टेम्परेरी चेंज है। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा लिखता ना ही वाज ए पेंटर बट दीज डेज, लेकिन आजकल वो काम कर रहा है, तो यहाँ पे इज वर्किंग करते हैं। मगर यहाँ पे नाउ है, ये शो कर रहा है कि आपको परमानेंट चेंज है, अब वो काम करता है। ये आपको गलत हो जाएगा, इज वर्किंग गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेरी चेंज नहीं, परमानेंट चेंज है। वो पेंटर था और अब क्या कर रहा है? इस कंपनी में काम कर रहा है। आ गया समझ में? दूसरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका एनोइंग स्टेटमेंट, एनोइंग स्टेटमेंट को क्या करता है? शो करता है। कैसे करता है? ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका टेम्परेरी चेंज को दिखाता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका टेम्परेरी चेंज को दिखाता है। और हमने कुछ वर्ड लिख लिए हैं जो हमें हिंट देगा कि भाई ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी टेम्परेरी चेंज की बात कर रहा है। वर्ड कौन से?
टुडे, राइट नाउ, नाउअडेज और दीस डेज, ठीक है। फिर हमने नोट पॉइंट में पढ़ा टेम्परेरी चेंज को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं और परमानेंट चेंज के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। आगे समझ में। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे एनोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। एनोइंग स्टेटमेंट को शो करने के लिए किस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए तो एक कमेंट करके जरूर जाएं। धन्यवाद।